चरखी दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पैसे 4 बार बोगस बिल बना ट्रेजरी से निकलवाए गए। रिटायर हुए कर्मचारी 1 साल से पैसा न मिलने पर लगातार ऑफिस के काट रहे थे। चक्कर तब आया घोटाला सामने। आरोपी क्लर्क पिछले काफी समय से लापता है और ड्यूटी पर नहीं आ रहा। संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जयप्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट के पैसे बोगस बिल बनाकर ट्रेजरी से अन्य खातों में निकलवाए और उन्होंने बताया कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और फर्जी बिल लगाए जा रहे थे। जब इस बारे में कार्यकारी अभियंता दलवीर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला सामने आया है, जिसकी एफआईआर करवा दी गई है और यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। वहीं जनसभा विभाग के कार्यालय में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की। कर्मचारियों का काम का पैसा जरूर मिले, मैं इनके साथ हूं। एसआई भीम सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली ही कार्रवाई की जा रही। हरियाणा समाचार चैनल के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। ये जन स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों के जो जीपीएफ के पैसे थे या छुट्टियों के पैसे थे वो निकाल लिए इन अधिकारियों और क्लर्क और ट्रेजरी से सबको मिलके, और इनमें सारा घपला मिली जुली करके कर रहे हैं। कुछ मोटरों में घपला हो रहा है, बार बार चोरियां होती हैं यहाँ, ये सभी मिली भगत होती है, लेकिन कोई यहाँ सूद लेने वाला नहीं। ये जो बिल बनाए गए, एक एक कर्मचारी का 4 बार बोगस बिल बना के ट्रेजरी से पास करवा के और पैसे ले गए। कर्मचारी के खाते में एक बार भी नहीं चले गए। रिटायरमेंट कर्मचारियों का जो पैसा मिलना था, जो उनका भुगतान होना था, वो अब तक नहीं हुआ। जिनने साल भर रिटायरमेंट होने हो लिए, पैसा नहीं अब तक मिला। मैंने आपको बताया था कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, पर इन भाइयों को दुखी नहीं होने दूंगा, ये उस दिन भी मैंने कहा था और अब भी वादा करता हूँ कि तेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो करने पर यहाँ तो एक नया ही घोटाला पाया और वो ऐसा सीरियस घोटाला है। मैं तो कहता हूँ खट्टर साहब, आपकी सरकार, आप ईमानदारी के, वो कहते हैं कि मेरी सरकार में कोई बेईमाना ही नहीं है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि इन गरीब एम्प्लॉइज़ के यानी सारे के सारे तो रिटायरमेंट के पीएफ के पैसे निकलवा दिए और भी 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि एक आदमी का काम नहीं, 3 एक्शन है, तीनों ने घोटाला कर रखा है, घोटाला करके भाग जाते हैं और आज ये सड़कों पर हैं। ये कहाँ जाए? कह रहे कि एक वही पैसे 5 बार निकले हुए, 5 बार तो बगैर ट्रेजरी कैसे पास होंगे? एक्शन भी बदलते रहे तो एक्शन के साथ वो फिर वही निकलवा ले, दूसरा तो भी वो काम कर दे। उनके चीफ इंजीनियर दोनों को कह दिया, मलिक और पूनिया को, 80 को भी अभी कह देता हूँ, कोई मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक इनका बेचारों के पैसे नहीं मिल जाएंगे। एफआईआर लॉन्च करा दी और एसपी से मिलाए, उसके उनके सारे खाते बंद कराने के लिए कह रहे हैं। क्या मामला है जी, बताओ बताओ। आज पब्लिक हेल्थ के इस डिवीजन कार्यालय द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें हमारे रिटायर्ड कर्मचारी और जो कर्मचारी ड्यूटी पर हैं उनको एक कर्मचारी की रिटायरमेंट के लिए इनकैशमेंट की 5 बार पेमेंट की गई है और उस कर्मचारी को एक भी पैसा नहीं मिला। इसी तरह दूसरे कर्मचारी हैं, उसका भविष्य निधि जीपीएफ का पैसा है, वो मेडिकल का और दूसरे पैसे का गोल मोल कर रखा है अधिकारियों की मिलीभगत से। अगर एक एक्चुअल बिल है उसको लटकाने की कोशिश में रहते हैं और जो बोगस बिल है 5 बार यहाँ से भी अधिकारियों ने कर दिया, ट्रेजरी ने भी 5 बार पास कर दिया। वो तो ये किस लिए बैठे हैं? अगर इनको इस बात का पता नहीं है तो हमारी मांग है कि इसके अंदर ट्रेजरी और यहाँ के अधिकारी और वो जो डीलिंग हेड क्लर्क तीनों इन्वॉल्वमेंट हैं। हमारी डिमांड है कि इन तीनों की यहाँ कोई विजिलेंस की या कोई स्वतंत्र एजेंसी से इसकी मांग इंक्वायरी करवा के इनके खिलाफ विभाग कार्रवाई की जाए और हमारे कर्मचारियों का जो पैसा गया हुआ उनका पैसे की तुरंत भुगतान किया जाए। सदर थाने में दरखास्त दी है और एसपी साहब से मिलकर मार करा के एसएचओ को पहुंचवा दी है। एफआईआर लॉज आज अभी थोड़ी देर में हो जाती है। और बैंक में जो खाते थे, दोनों बैंक में हम पर्सनली जाके बैंक मैनेजर को मिलाए हैं और खाता सीज करवा दिया है और आगामी कार्रवाई मुख्यालय को भी सूचित कर दिया है, लेटर दे दिया और विभागीय कार्रवाई भी चालू हो जाएगी। एक आदमी है सुनील कुमार, जो क्लर्क है रेगुलर हमारा,
उसी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में यही उसी का आया है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब पता चलेगा और कौन कौन हो सकता है। सर अभी तो ये लगा कि उसमें फ्रॉड हुआ है। जैसे किसी का सैलरी है, लीव इन्वेस्टमेंट है, कुछ से फ्रॉड हुआ है, किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करेगा। आप भी पूरा नहीं कह सकते क्योंकि प्रिलिमिनरी हमने कुछ महीने चेक किए थे, उसमें कुछ निकल के आ रहा है। बाकी काफ़ी फिगर तो सही इन्वेस्टिगेशन में पता चला। लगभग अभी तो मुझे मिले थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि मेरे नहीं मिले, मेरे नहीं मिले, मेरे नहीं। तो मैंने और भी कहा भाई किसी और के भी है, वो पता कर लेते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस उसको पकड़ेगी, लाएगी, तो सारी चीज़ और भी खुल के आएगी। जिस खाते में खाते का नाम नहीं पता चला, 2 खाते हैं, ये नहीं पता चला वो कौन है। बाकी हमने बैंक में दे दिया, बैंक उसको फ्रीज कर दिया। फिर वो इन्वेस्टिगेशन मैटर बताएंगे। अभी बैंक मैनेजर ने नहीं बताया हमारे को, हमने सीज करा दिए खाते ट्रेजरी को भी। हम उसमें इन्वॉल्व कर हैं, अभी उनकी भी कमेंट्स रिपोर्ट्स मार ट्रेजरी को। तो इतना सब नहीं देखता है। बेसिकली जो मेकर होता है, जो सैलरी बनाता है, वो डिटेल फीड करता है उसमें, नाम, यूनिकोड, अकाउंट नंबर। तो वो चीज़ें तो वो खुद करने वाला ये सब कर रहा है, तो वो उसको बचना मुश्किल है। बेसिकली इस चीज़ में क्या हुआ है कि वो डुप्लीकेसी हुई है ज़्यादा। डुप्लीकेसी इसी की वजह से लाइट में नहीं आया, एक ही चीज़ को बार बार उसने विड्रॉल की है। खाता अगर वो परमिशन तब होगी ना जब जेन्युइन केस हो, तो जेन्युइन वाला परमिशन क्यों लेगा जो जेन्युइन नहीं है। मामला ये कि पब्लिक हेल्थ से एक दरखास्त आई थी कि वहाँ पर पैसे का गबन का, वो तो उस शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी है, जो आके कुछ जैसे तफ्तीश होगी वैसे तफ्तीश की जाएगी।